बात करेंगे ग्रुप डी में, जो डीवी में बुलाने हैं, कितने कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे और उनमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, ग्रुप डी में कितने कैंडिडेट बुलाएंगे और डॉक्यूमेंट का मतलब क्या कागज चाहिए, वहाँ पे क्या कागज चाहिए। तो डीवी में हमारे कितने बुलाएंगे, 40,000 बोला है इन्होंने डीवी में बुलाएंगे। तो 40,000 बुलाने के लिए डीवी की हमारी कट ऑफ कितनी रहेगी, मतलब कितने वालों को डीवी में बुलाया जाएगा, बता देता हूँ मैं आपको। ये हो गया जर्नल, EWS, BCA, BCB, SC, PWD, फिर स्पोर्ट्स कोटा आ गया हमारा, और ये सब आ गया। तो कितने नंबर चाहिए हमारे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, डीवी में जाने के लिए, तो वो देख लीजिए आप एक बार। कितने, जैसे 40,000 बोला है इन्होंने, कितनी वैकेंसीज हैं हमारी, 13,500 के समथिंग वैकेंसी, और 40,000 बुलाएंगे। अब जिस जर्नल कैंडिडेट के जिसके भी 66 नंबर बढ़ रहे हैं तो उसका डीवी में इजीली नाम आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस एक कर सकते हैं, एक प्लस माइनस, ठीक है। फिर 65 वाले का इसमें नाम आ जाएगा EWS में, और BCA में जिसके 63 बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा डीबी में, BCB में जिसके 64 बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा, SC कैटेगरी में 58 और 59 जिसके बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा। PWD हो गया हमारा, आई थिंक 53 तक जिसके भी बन रहे हैं उसका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। स्पोर्ट्स कोटे वाला 55 बन रहे हैं, और एक्स सर्विस मैन 40 से ऊपर जितने भी हैं डीवी में उनका नाम आ जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये चीज़ें हैं। 40,000 के लिए बोला है हरियाणा सरकार ने बुलाने के लिए। तो इतने जितने भी अंक बढ़ रहे हैं आपके, ये अंक हैं जो भी बढ़ रहे हैं आपके, तो आपका इजीली डीवी में नंबर आ जाएगा इतने अंक वाले का। फिर डीवी में कागज क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट हमारे को क्या कर लेके जाना है। जबकि हमारी ग्रुप डी की भर्ती थी तो वो 10वीं पास पे थी, ठीक है, उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए। तो 10वीं का आपने DMC लेके जानी है, 10वीं की आपने DMC लेके जानी है। उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच होगी, ठीक है, DOB, डेट ऑफ बर्थ आपकी मैचिंग होगी, नाम गलत तो नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो आपका ये लेके जाने हैं। उसके बाद में 12वीं की है तो आपके पास में करवा देना, अगर BA की है तो वो भी आपने मेंशन करवा देनी है वहां पे, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके बाद में आपको और क्या चाहिए, आप एक आधार कार्ड ले लेना अपना, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ले लेना आप, एक आधार कार्ड हो गया अपना। और जो हमारी PPID है ना, PPID आप जरूर लेना भाई, फैमिली ID है वो जरूर लेना, उसमें भी आपकी वेरिफिकेशन होगी। ये हो गया आपका। इसके बाद में और क्या लेना आपने, कास्ट सर्टिफिकेट। और क्या चाहिए आपको, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपने लेना है। ये कास्ट सर्टिफिकेट अलग अलग होता है भाई, OH हो गया, ESM एक्स सर्विसमैन का हो गया, फिर यार DSM हो गया, DSM हो गया, EWS हो गया। तो ये अपने हिसाब से अलग अलग है, तो आपने बढ़वा लेना और लेके जाना। ये आपका जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये लास्ट डेट से पहले के होने चाहिए। लास्ट डेट से पहले के मतलब जब आपने फॉर्म भरा था उससे पहले बने हुए होने चाहिए, ठीक है। ये चीजें आप ले लेना भाई। और बताता हूँ और क्या क्या चाहिए। ये हो गया। इसके बाद में आपने लेना है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ले लेना अपना, तहसीलदार से बनवा लेना, ठीक है। किससे बनवाओगे, तहसीलदार से अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेना। बनवा के रखना। इनकम सर्टिफिकेट भी क्या पता पूछ ले, डॉक्यूमेंट आपके पास कोई कम नहीं होना चाहिए। फिर अपना हरियाणा का क्या है, डोमिसाइल, जो जिस भी स्टेट का है उसका अपना ले लेना, डोमिसाइल हो गया। फैमिली ID मैंने बताई दी आपको, PPID या फैमिली ID मैंने आपको, डोमिसाइल हो गया भाई। फिर नो जॉब सर्टिफिकेट है, नो जॉब सर्टिफिकेट भी आप ले लेना। ये हो गया, नो जॉब सर्टिफिकेट हो गया ये, और ये हो गया। ये चीजें आपको लेनी है भाई। फिर अपना रिजल्ट, जो भी आपका रिजल्ट आया है ना, जो आपका रिजल्ट है उसका भी आप प्रूफ ले लेना, रिजल्ट का प्रूफ भी ले लेना। वहां पे क्या पता मांग ले, उनका कोई भरोसा नहीं है। अब दोबारा से आ जाओ आप मुद्दे पे। ग्रुप डी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं हमारे को, मेन मुद्दा है ये। ग्रुप डी का रिजल्ट भी आ जाएगा जल्दी ही, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो क्या क्या लेके जाने हैं। 10वीं की मार्कशीट चाहिए हमारे को, सबसे कंपलसरी है।
और उसमें सब कुछ सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए कुछ भी। अगर कुछ गलत हो गया तो आपको पता वहाँ निकाल देंगे। फिर 10वीं की फिर ये मैंडेटरी नहीं है, प्लस टू और बीए की ले जा सकते हो आप। आधार कार्ड हो गया आपका, पीपीआईडी होगी आपकी, ये चीज़ें लेनी है आपने। दूसरा जाति प्रमाण पत्र हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद में कुछ ईएसएम डीएसएम के जो सर्टिफिकेट होते हैं वो उनको लेके जाने हैं, उनसे पता लगेगा कि वो एक्स सर्विसमैन है, कब रिटायरमेंट हुए थे, कब होंगे। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट में जो डेट है तो वो फॉर्म अप्लाई करने से पहले की होनी चाहिए, ना कि बाद की होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट ले जाना आपका। फिर डोमिसाइल स्टेट का, जो जिस भी स्टेट का उसका डोमिसाइल चाहिए उसको। डोमिसाइल एक ही बार बनता है आपका, बार बार नहीं बनता, इसमें डेट मैंडेटरी नहीं करती है। नो जॉब सर्टिफिकेट हो गया आपका। रिजल्ट हो गया, जो आपका रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट की कॉपी ले लेना, उस पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सब कुछ लिखा रहता है। अब इतने डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद में आपका किसी में भी कुछ गलती निकल जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई गलती है, तो आप ठीक कैसे करोगे? मान लो आपका नाम है, कोई भी नाम है आपका, कोई भी, जैसे कि राजीव नाम है आपका, राजीव है, और उसमें राजीव लिख दिया जो आपका रिजल्ट है, तो आपने इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपने बेसिकली आपके जो गांव में सरपंच है ना, एक एफिडेविट लेना पड़ेगा आपको। एक एफिडेविट लेके गांव के सरपंच से स्टैंप लगवा लेना उसमें कि मेरा नाम ओरिजिनल ये है, मैं इतने साल से गांव में रहता हूं और गलती से ये कर दिया गया है या गलती से ये हो गया है। ठीक है, एक सरपंच से करवा लेना, और एक हो सके तो पॉसिबिलिटी हो। देखिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, किसी भी तरीके की आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो ना, अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप सरपंच से तो लिखवाना ही लिखवाना, एक सरपंच से तो लिखवाना ही लिखवाना। और एक एफिडेविट हो सके तो एक एफिडेविट किससे? तहसीलदार से भी करवा के ले जाना। पहले तो सरपंच का बन जाएगा, फिर एक तहसील से भी बनवा लेना एफिडेविट। तहसील से बनवा लोगे तो बिल्कुल ये अच्छा हो जाएगा। आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, नाम में गलत है, मदर फादर किसी भी तरीके का कोई गलती है ना, तो वो आप ये एफिडेविट साथ में लेके चले जाना, वो हो जाएगा ठीक, कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है भाई, ये ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट थे जो मैंने आपको बता दिया। आपको अच्छे से समझ में आ गया क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके लिए पजल नहीं होना। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट, आई थिंक आप कोई डॉक्यूमेंट भूल जाते हो, उस टाइम पे आप प्रेजेंट नहीं दे पाते हो, मान लो आपकी ये डीवी करवा देते हैं 17-18 जनवरी के समथिंग, डीवी करवाते हैं 17-18 जनवरी के। अब आप 10वीं की डीएमसी ही भूल गए, मेन चीज थी जो वही भूल गए, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। उस टाइम आप फोन में उनको दिखा देना और 1-2 दिन बाद जमा करवा देना, वो कभी भी जमा हो जाता है आपके डॉक्यूमेंट। ये नहीं है कि डीवी में उसी टाइम आपको चाहिए डॉक्यूमेंट और अगर आपके पास नहीं है तो आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप हफ्ते 10 दिन का फिर भी आपको टाइम मिल जाता है, तो आप दोबारा भी दे सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है बनने में 15-20 दिन लग जाते हैं, तो वो भी होता है इशू। 3-3 महीने बाद भी ज्वाइनिंग करवाई जाती है यहाँ पे, कोई तो इतना बड़ा इशू नहीं। आप घबराना नहीं कि भाई ठीक है मेरा तो डॉक्यूमेंट अभी नहीं मिला, मुझे ये नहीं हुआ कुछ भी, तो आप इजीली करवा सकते हो आराम से। अब हम, जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो नवंबर में आ जाएगा, नवंबर नहीं दिसंबर, नवंबर तो चल ही रहा है, दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ कर करा के रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में, रिजल्ट के बाद में आपको फरवरी तक ज्वाइनिंग देखने को मिलेगी, फरवरी तक आपको ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी इसकी। उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। पोस्ट प्रेफरेंस मैंने आपको बता ही दिया था। पोस्ट प्रेफरेंस आप अपने अनुसार भर दीजिए इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6, जैसे आपने सी का भरा था ना ऐसे ही आएगा। तो आप जो भी पोस्ट आपको अच्छी लगे उस पर आप 1 नंबर पे टिक कर दीजिए, फिर 2 पे, इस तरीके से आप टिक करते रहोगे। जो पोस्ट आपको अच्छी लगेगी ना उस हिसाब से आप टिक करते रहना। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस की बता दिया मैंने, ग्रुप डी का। पोस्ट प्रेफरेंस तो पहले ही भरा जाएगा, फिर आपकी लिस्ट लगेगी, मेरिट लिस्ट। जो आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी तो वो 5 नंबर, अभी तो केस चल रहा है, वो 5 नंबर आपको डीवी के बाद में मिलेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। फिर आपके मान लो किसी स्टूडेंट के नंबर आ गए 65, फिर उसके 5 ऐड हो जाएंगे तो उसके बन गए 70 नंबर बन गए, तो वो मेरिट में आ गया और उसका हो गया सिलेक्शन। तो ये 5 नंबर बाद में मिलेंगे आपको, किसके? डीवी के बाद में मिलेंगे, ना कि डीवी। डीवी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, डीवी में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिर आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अभी तो इस पे केस चल रहा है, लेकिन जहां तक है ये 5 नंबर तो खत्म नहीं होंगे, हो सकता है कम हो जाए, आगे खत्म हो सकते हैं, मे भी पॉसिबिलिटी हो भी जाए, ना भी हो, कुछ नहीं पता। तो ये आपको मिलेंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट लगेगी। तो ये था ग्रुप डी का। वीडियो अच्छी लगी